आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि 8 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में आयोजित होने वाला तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट पूरी तरह से एक आर्थिक शिखर सम्मेलन होगा। ये नोटिफिकेशन सीएमओ की एक विज्ञप्ति में कहा गया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल समिट की मेजबानी का उद्देश्य तेलंगाना राइजिंग 2047 तक विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से अगले 2 दशकों के लिए राज्य के प्रगतिशील दृष्टिकोण और आर्थिक रोडमैप की घोषणा करना है, जो 2047 तक $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के राज्य के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने प्रजा भवन में उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू, राजस्व मंत्री पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी और मुख्यमंत्री के सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी के साथ एक समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें कई शीर्ष अधिकारी भी उपस्थित थे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रविवार को शहर में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और अपराधियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने रात ऑपरेशन कवच नाम का एक विशाल तलाशी अभियान शुरू किया है। यह अभियान हैदराबाद पुलिस के इतिहास में अपनी तरह का पहला है, जिसमें एक साथ 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो कि शहर के 150 महत्वपूर्ण स्थानों पर कड़ी चेकिंग कर रहे हैं। इस विशाल तलाशी अभियान की अगुवाई खुद हैदराबाद के पुलिस आयुक्त CV सजनार कर रहे हैं और इसमें लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक और टास्क फोर्स के अलावा आर्म्ड रिजर्व, ब्लू कोट्स और पेट्रोलिंग टीमों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये एक समन्वित प्रयास है जिसका मकसद शहर के हर कोने में सुरक्षा का माहौल बनाना और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाना है। कर्नाटका के डिप्टी CM DK शिव कुमार पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी DK को एक नोटिस जारी नेशनल हेराल्ड मामले में जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। ये मामला 3 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया गया था। 29 नवंबर को जारी इस नोटिस में शिव कुमार से 19 दिसंबर तक या तो व्यक्तिगत रूप से पेश होने या अनुरोधित जानकारी उपलब्ध करने को कहा है। नोटिस के जरिए EOW जांचकर्ताओं ने शिव कुमार से कई जानकारियां मांगी हैं, जिसमें उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और कांग्रेस पार्टी के साथ संबंध, यंग इंडियन कंपनी को उनके या उनसे जुड़ी संस्थाओं की ओर से किए गए फंड ट्रांसफर का पूरा ब्यौरा, इसके अलावा बैंक ट्रांसफर का उद्देश्य और इन फंड्स के स्रोत का विवरण आदि शामिल है। नोटिस के बाद कर्नाटका के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने कहा कि मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मैंने ईडी को सारी डिटेल्स दी है और ईडी ने मुझे और मेरे भाई को भी बुलाया था। हमने सभी नोटिस का जवाब दिया था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये हमारी संस्था है। हम कांग्रेसी होने के नाते इस संस्था का भी समर्थन करते हैं। इसमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। कर्नाटका सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों पर कहा कि ये सवाल PM और PMO से पूछा जाना चाहिए। क्या ये एक प्रोटोकॉल नहीं है जिसे भारत सरकार को पालन करना चाहिए? अगर उनमें सामान्य तहजीब होती है तो वो बुलाते। उन्होंने भी ऐसा ही किया है, जबकि मल्लिकार्जुन खरगे नेता प्रतिपक्ष थे और उन्हें ओबामा से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसीलिए भारत सरकार को इन प्रोटोकॉल को अपनाना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को लोकसभा में मैरिटल रेप को क्रिमिनल बनाने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत को अपने कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को बनाए रखना चाहिए। इन वैल्यूज में नहीं का मतलब नहीं और सिर्फ हाँ का मतलब हाँ ही होना चाहिए। शशि थरूर ने संसद के निम्न सदन में 2 और प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए। उन्होंने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 में बदलाव करने और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रीऑर्गेनाइजेशन की सिफारिश केंद्र को करने के लिए एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाने के लिए सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा कि मैरिटल रेप को क्रिमिनल बनाना भारत के लीगल फ्रेमवर्क और एक अहम जरूरत है। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता में बदलाव करने और मैरिटल रेप एक्सेप्शन को हटाने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। भारत के चुनाव आयोग ने राज्य में होने वाले लोकल बॉडी
चुनाव को देखते हुए केरल के लिए SIR शेड्यूल को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य में लोकल बॉडी इलेक्शन 9 और 11 दिसंबर को 2 चरणों में होंगे। ये आदेश तब आया जब केरल ने सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने और दूसरी प्रक्रियाओं की आखिरी तारीखें बढ़ाने का अनुरोध किया था। बदले हुए शेड्यूल के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर की पिछली तारीख के बजाय 23 दिसंबर को पब्लिश की जाएगी। कमीशन ने कहा है कि फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी यानी कि 2026 की पिछली तारीख के बजाय 21 फरवरी 2026 को पब्लिश की जाएगी। केरल हाई कोर्ट ने पलक्कड़ के विधायक राहुल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जो कि अपने खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में फरार चल रहे थे। न्यायमूर्ति के बाबू की पीठ ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किया और निर्देश दिया कि विस्तृत दलीलें सुनी जाएं। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। तिरुवनंतपुरम के मुख्य सत्र न्यायालय द्वारा राहुल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस बीच विधायक लगातार 10वें दिन भी फरार है। तिरुवनंतपुरम के मुख्य सत्र न्यायालय को कथित बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई है। पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर विधायक राहुल के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें यौन उत्पीड़न, शादी का झांसा देकर बलात्कार और जबरन गर्भपात करने का आरोप लगाया गया है। फ्लाइट कैंसिल होने की समस्या को लेकर कई यात्रियों के बीच गुस्सा और आक्रोश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंबई एयरपोर्ट्स पर एक महिला भी इसी समस्या से जूझ रही थी। उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गुस्साई विदेशी महिला एयरलाइन काउंटर पर चढ़ गई। वो अपनी फ़्लाइट कैंसिल होने का जवाब मांग रही थी। फ़्लाइट्स के कैंसिल होने का आज 5वां दिन है। इस समस्या की वजह से देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर हज़ारों दूसरे पैसेंजर फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट पर एक अनजान महिला ने इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ पर भी गुस्सा जाहिर किया। इससे पहले कि वो काउंटर की खिड़की पकड़कर नंगे पैर काउंटर पर कूद जाए, महिला ने आरोप लगाया कि उसका सारा सामान बैग में पैक है। उसके पास पहनने के लिए कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है, क्योंकि वो दूसरे परेशान पैसेंजर से सपोर्ट मांग रही थी। बेसिक सुविधाओं के बिना फंसे होने से गुस्से में महिला ने खाने की भी मांग की। वो काउंटर पर मौजूद ग्राउंड स्टाफ ने गुस्साई महिला को शांत कराने की कोशिश की। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने पर एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि इंडिगो के साथ जो हुआ हम उसकी निंदा करते हैं। भारत सरकार को संसद में एक आधिकारिक बयान जारी करना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से क्या हालात है। भारत सरकार ने आज तक कोई बयान जारी नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि सोमवार को भारत सरकार इंडिगो के बारे में देश और संसद को जवाब देगी। कि जिस तरीके से इंडिगो का जो हुआ है इसका हम निषेध करते हैं। इस पे भारत सरकार ने पार्लियामेंट में ऑफिशियल स्टेटमेंट करना चाहिए। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, डॉक्टर्स है, किसी के यहाँ कोई फैमिली में गुजर गया, किसी की शादी हुई, आप देख रहे हैं 2 दिन से क्या हाल है। और जिस तरह से भारत सरकार से कोई भी स्टेटमेंट आज तक नहीं आया, पार्लियामेंट 2 दिन से चल रही है, एक स्टेटमेंट भारत सरकार से नहीं आया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सोमवार को जो होगा डिस्कशन, उसके पहले भारत सरकार ने इस देश को और पार्लियामेंट को जवाब देना चाहिए कि इंडिगो का क्या हुआ। और ऐसा है कि अगर 4-5 एयरलाइंस होती तो इंडिगो का ये जो के कारण जो हाल हुआ है सबका, ये नहीं होता। सो कंपटीशन इज गुड एंड कस्टमर इज किंग। एक ऐसी एयरलाइन सबको जिस तरह से सबको बांध के रखा, ये किसी इकोनॉमी और देश के लिए और या बिजनेस के लिए ये अच्छा नहीं है। मैम, क्या आप जांच की मांग करेंगे सरकार से? बिल्कुल जांच तो होनी चाहिए। हमने मांग की है, पार्लियामेंट में भी कल इस पे हमने मांग की, लेकिन भारत सरकार से स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन जांच होनी चाहिए। मैम, राहुल गांधी ने आज एक बार फिर कहा कि देश का संविधान लोकतंत्र में और पूरे देश की जनता, वो तो है ना, आपने देखा होगा ना, आप ही के चैनल ने दिखाया। हर गली में लड़ाई हो रही थी 2 दिन पहले महाराष्ट्र में। फॉर्म जो इच्छा रही है वो सत्ताधारी, और जिस तरह से कैश पकड़ी गई, कितना कैश महाराष्ट्र में, इधर नोटबंदी हो रही है तो ये कैश आया कहां से? ओके, थैंक यू मैम। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।